दोस्तों जब से फोन पे का लेटेस्ट अपडेट आया है तब से भाई फोन पे का मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो फोन पे से लोन लेने का एकदम जो एक्चुअल प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन यार देखो, इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएगी जहां पे आपको बोला गया होगा कि भाई अगर आपकी एज 18+ नहीं है तो भी आप लोन को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो कि मैं बहुत ज्यादा टाइम से फेस कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई मेरी एज अभी 18+ हुई है और मैं मतलब जस्ट अभी बड़ा हुआ हूं और मैंने तुरंत ही लोन के लिए अप्लाई कर दिया, लोन मेरे को मिल भी गया। लेकिन भाई उस केस के अंदर मेरे पास कोई भी मतलब इनकम का सोर्स है ही नहीं और इस लोन के चक्कर में मैं अब इतना बुरा फंस गया हूं कि भाई अब मैं लोन को रीपेमेंट ही नहीं कर पा रहा। उन्होंने लोन लिया था 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसे अमाउंट का और भाई अब वो रीपेमेंट ना करवाने की वजह से अब उस पर चार्जेस इतने ज्यादा लग चुके हैं और उस पर इंटरेस्ट वगैरह इतना ज्यादा लग चुका है कि भाई वो 20-20 हजार का लोन अब वो 30 से 40 हजार का भी हो चुका है। तो यार देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं हर एक वीडियो के अंदर कि अगर आपके पास कोई भी मतलब मान के चलते कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह ये सब तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी इनकम का सोर्स ना हो तो भाई आप लोन कभी भी अप्लाई मत करना, क्योंकि लोन को लेना भाई प्रॉब्लम से निकलने के सॉल्यूशन नहीं है। लोन लेने के बाद आपको उसको रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं हुआ तो भाई आप जिस सिचुएशन में भी फंसे हो उससे भी तगड़े सिचुएशन के अंदर आप फंस सकते हो। तो यार देखो, मैं सिंपल बेसिस पे यही कहूंगा, बहुत सारे लोगों की इनकम वेरिफिकेशन नहीं हो पाती तो उस केस के अंदर हम मान लेते हैं कि भाई उनके पास इनकम आ रही है, लेकिन अगर उनको विदाउट इनकम प्रूफ लोन चाहिए तो उस केस के अंदर वो ठीक है। लेकिन जिसकी भाई इनकम ही नहीं आ रही, जिसकी जीरो इनकम है, तो भाई उस केस के अंदर उसको लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से यही सजेशन दूंगा और भाई इसको आप जरूर मानना। एक बार मैं आपको फोन पे के थ्रू जो एक्चुअल लोन लेने का प्रोसेस है वो भी बता देता हूं। अगर किसी को भी इमरजेंसी पड़ती है तो वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाने की बजाय अपने फोन पे वगैरह से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं एक बार। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो हम फोन पे एप्लीकेशन के ऊपर आ चुके हैं। सिंपली वेरिफिकेशन करने के बाद यहां पे आप सबसे पहले ऊपर में देख सकते हो मेरे पास यहां पे 25,000 से लेके और 7 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन का अप्रूवल आ रहा है। देखो, ये मेरे को जो अप्रूवल दिया जा रहा है ये मेरे को प्री बेसिस पे अप्रूवल मिल रहा है, यानी कि इस लोन को लेने के लिए मेरे को कोई ज्यादा इनकम प्रूफ वगैरह देना नहीं पड़ेगा, ना ही मेरे को कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ेगा। बस 2-4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, उसके बाद तुरंत ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है इंटरनेट के ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं जिनको ये वाला लोन का अप्रूवल मिलता ही नहीं है और फिर वो गलत जानकारी देते हैं कि भाई फोन पे से आप मतलब दूसरे तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हो। जबकि दोस्तों इस तरीके के अलावा फोन पे से लोन लेने के जितने भी तरीके हमारे सारे गलत हैं। एक बार मैं आपको सबसे पहले उन गलत तरीकों के बारे में बता देता हूं ताकि भाई आप उसे अवेयर रहो और उसके बाद मैं आपको जो फोन पे से लोन अप्लाई करने का एक्चुअल प्रोसेस है वो भी बता देने वाला हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहले हम बात करते हैं गलत तरीके नंबर 1 की। यहां पे आप सबसे पहले यहां पे आओगे तो यहां पर आपको रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे आपको सिंपली नीचे आना है और यहां पर आपको यूटिलिटीज के अंदर लोन रीपेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब पता है बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई यहां पे जैसे देख सकते हो बहुत सारी कंपनियां जो कि लोन प्रोवाइड करती हैं। अब बहुत सारे यूट्यूबर ये कहते हैं कि भाई आप यहां पे आके इन कंपनियों के थ्रू लोन अप्लाई कर सकते हो, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर यहां पे आते हो तो भाई यहां पे जो आपका एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट है आप उसकी सिर्फ रीपेमेंट कर सकते हो, नहीं कि आप कोई नया लोन अप्लाई कर सकते हो। तो भाई इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड गलत तरीके की बात करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो अगर आप थोड़ा नीचे आते हो तो यहां पे आपको एक स्पॉन्सर्ड लिंक करके सेशन देखने को मिल जाता है। यहां पे भी बहुत बार ऐसा होता है बड़ी लोन मतलब ये लिस्ट कर देते हैं, उसके बाद ये मनी भी लिस्ट कर देते हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी लोन की एप्लीकेशन यहां पे लिस्टेड रहती है। तो भाई देखो, बस मेरा आपसे ये कहना है कि कभी भी आप इन स्पॉन्सर्ड लिंक के थ्रू कोई भी लोन अप्लाई मत किया करो, क्योंकि इनको लिस्ट करने पे यहां पे पैसा लेता है फोन पे और भाई ये पैसा फिर आपसे वसूला जाता है। यानी कि मान के चलते अगर आप मनी व्यू से डायरेक्टली जाके लोन अप्लाई करते हैं तो वो लोन आपको ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू जो लोन आप यहां पे अप्लाई कर रहे हो। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही गलत तरीके बता दिए। और ये देखो, अगर आप वाकई में फोन पे के थ्रू पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो तो यहां पे आपको सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट वगैरह समझना पड़ेगा, यानी कि लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो देखो यार, आप सिंपली गूगल क्रोम पे जाना और वहां पे सर्च करना moneymode.in। वहां पे आने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास यहां पे फोन पे का एक पूरा आर्टिकल आ चुका है। इस आर्टिकल को आप कंप्लीट पढ़ना, यहां पे आपको एक एक स्टेप बताए होंगे कि भाई आप फोन पे से बिल्कुल जेन्युइन तरीके से कैसे लोन अप्लाई कर सकते हो और आपको किन किन चीजों से बच के रहना है। और यहां पे आपको टिप्स वाला सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। लोन अप्लाई करने में जो जो प्रॉब्लम आती है उन सभी प्रॉब्लम का आपको यहां पे सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। और यार देखो, ऐसा नहीं है कि इस वेबसाइट के ऊपर आपको सिर्फ फोन पे से रिलेटेड लोन देखने को मिलेंगे। लगभग आप आधार कार्ड के थ्रू, पैन कार्ड के थ्रू, मतलब किसी के थ्रू अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो, 500 रुपए का लोन, 50,000 का लोन या फिर 5,000 का लोन, आप किसी भी अमाउंट का लोन यहां पे आके अप्लाई कर सकते हो और यहीं पे आपको अप्लाई लिंक डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। तो फिर चलो अभी मैं आपको फोन पे के थ्रू लोन अप्लाई करने का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो एक बार वीडियो के अंदर बता देता हूं। तो दोस्तों लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको फोन पे एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है। यहां पे आने के बाद आप यहां पे बैनर देख सकते हो, मेरे को एक्सक्लूसिव फॉर यू करके लिखा है और यहां पे मेरे को 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दिया जा रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो मेरे पास 5 लाख रुपए का लोन, नो इनकम प्रूफ और विदाउट एनी मतलब पेपर के यानी कि पेपरलेस ये मेरे को लोन दिया जा रहा है। अब मैं यहां पे सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देता हूं। लेकिन दोस्तों एक चीज आप यहां पे ध्यान रखो, जो मेरा यहां पे क्रेडिट स्कोर है वो ऑलरेडी फैच हो चुका है और यहां पे आप देख सकते हो मेरा 805 क्रेडिट स्कोर है, जिसकी वजह से भाई मेरे को
ये लोन ऑफर किया जा रहा है। आपको पता है बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई ये लोन आपको मिले ही ना, आपको यहाँ पे कोई भी लोन का ऑप्शन देखने को ना मिले, तो भाई उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार मैं आपको अपना सिविल स्कोर भी चेक करवा देता हूँ। 805 मेरा सिविल स्कोर है और यहाँ पे जो भी मतलब क्या चीजें मेरे सिविल स्कोर को इंपैक्ट कर रही हैं ये आप क्लियरली देख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली बैक आ जाता हूँ। अब दोस्तों बैक आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास मिनिमम यहाँ पे 1 लाख रुपए और मैक्सिमम मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए अप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरे को ईएमआई प्लान को सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। मान के चलते अगर आप यहाँ से 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई करते हो 24 महीने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी हर महीने की जो ईएमआई होगी वो 5,090 रुपए की होगी। यहाँ पे अगर आप 18 महीने के लिए अप्लाई करते हो तो ये आपकी ईएमआई हर महीने की 6477 रुपए होगी और 12 महीने के लिए आपकी यही ईएमआई 9,264 रुपए हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो आप चाहे कोई सा भी प्लान इनका ले लो, आपको यहाँ पे 1.67% पर मंथ के हिसाब से अपना मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार मैं आपको लोन ऑफर पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो मेरा लोन अमाउंट 1 लाख रुपए का है और जो मेरी मंथली ईएमआई है वो 5,090 रुपए का है। यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट रेट 1.67% पर मंथ का देना पड़ रहा है और यहाँ पे मेरा जो ड्यूरेशन है वो मेरा मैक्सिमम 24 महीने का है। और यहाँ पे आप ड्यू डेट वगैरह भी देख सकते हो, 5 तारीख मेरी हर महीने की मतलब जो भी होगी उसको मेरे को पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी मेरी फर्स्ट ईएमआई डेट है उसको मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए ब्लर मार रखा है। अगर मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 लाख रुपए का आप लोन अप्लाई कर रहे हो, प्रोसेसिंग फीस आपको 2500 रुपए देनी पड़ेगी और टोटल में जो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आएगा वो मेरा 97,500 रुपए रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा टोटल लोन अमाउंट रहेगा वो 1 लाख रहेगा और इस पे मेरा इंटरेस्ट रेट मिला के 22,148 रुपए हो जाता है। भाई ये भी ध्यान रखो कि आपके लोन जो है वो 2 साल के लिए टोटल रहे हो, इसलिए जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो इतना ज्यादा शो किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन लेने वाला हूँ 12 महीने के लिए। मैं 24 महीने का लोन अप्लाई नहीं करना चाहता, तो फिर चलो मैं इस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको अपनी थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे अपना सबसे पहले पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपके पैन कार्ड के अंदर क्या आपका नाम है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा और आपको यहाँ पे सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है एज पर योर पैन कार्ड है। यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके आप सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो और यहाँ पे आपको जेंडर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल फीमेल या फिर आप यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपना फादर फर्स्ट नेम और यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी केवाईसी करी जाएगी। उसके बाद आपको ऑटो डेबिट सेटअप कंप्लीट किया जाएगा और लोन एग्रीमेंट सबमिट आप जैसे ही करते हो उसके बाद तुरंत ही जो भी आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिस्बर्स कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मान के चलते अगर आपको फोन पे के थ्रू लोन ना मिल पाए तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो? तो दोस्तों उस केस के अंदर आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। इसका मैं आपको डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे कैश लोन और लेवल ऑफ लोन देखने को मिलेगा। कैश लोन को अप्लाई करने के लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो भाई मेक श्योर करना कि हल्का सा मतलब हाई होना चाहिए और लेवल ऑफ लोन आप चाहो तो कम सिविल स्कोर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। मैं एक बार आपको यहाँ पे कैश लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ और भाई मान के चलते अगर आपका कैश लोन एक बार में रिजेक्ट हो जाता है तो आप तुरंत यहाँ पे लेवल ऑफ लोन अप्लाई कर सकते हो। मैं एक बार आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपए और मैक्सिमम अमाउंट मेरे को 1,25,000 रुपए दिया जा रहा है। यहाँ पे देखो अगर आपको 10,000 5,000 ऐसे अमाउंट का लोन चाहिए तो भाई आपको यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बड़ा अमाउंट सिलेक्ट किया तो भाई आपको यहाँ पे मतलब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़े ज्यादा करवाने पड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट का लोन लेते हो 12 महीने के लिए तो यहाँ पे आपकी हर महीने की ईएमआई 13,009 रुपए की बनाई जाएगी और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो आपका 2.4% रहने वाला है। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 5,000 का लोन अप्लाई करता हूँ 12 महीने के लिए, मेरे को हर महीने सिर्फ 520 रुपए देने पड़ेंगे और यहाँ पे जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो भी मेरा सिर्फ 2.4% का लगाया जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 20,000 रुपए का लोन अप्लाई करता हूँ 12 महीने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी मंथली ईएमआई 2,081 रुपए की होगी और वहीं पे अगर मैं 6 महीने का लोन अप्लाई करता हूँ तो मेरी हर महीने की ईएमआई 3,890 रुपए की होगी। तो भाई आप ही अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए और आप उस लोन को कितने महीने के लिए लेना चाहते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लोन अमाउंट वगैरह सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले लोन का पर्पस बता देना है। इसमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली मेडिकल डाल देता हूँ। उसके बाद अगले पेज के ऊपर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना पड़ेगा। तो भाई सिंगल मैरिड जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लेवल ऑफ एजुकेशन भी बताना पड़ेगा। तो ये देखो कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होती तो आप चाहो तो यहाँ पे हायर एजुकेशन भी डाल सकते हो। इससे आपको थोड़ी बहुत लोन मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर आपको हाउसिंग टाइप अपना बताना पड़ेगा, यानी कि आप अपने मकान में रहते हो, रेंटेड मकान में रहते हो, पेरेंट्स के साथ रहते हो या फिर आप अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हो। तो भाई इसके अंदर भी वेरिफिकेशन नहीं होती। मैं यहाँ पे सिंपली सेल्फ ओन डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई क्या आपके पास जॉब है? तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो अगर आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो और हाउस वाइफ हो तो इस केस के अंदर आपको ट्रू बैलेंस की तरफ से लोन दिया जा सकता है। लेकिन भाई मैं तो सिंपली यही कहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो और भाई अगर आपकी अर्निंग कोई भी नहीं है तो उस केस के अंदर आपको कोई भी लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली सैलरी पर्सन ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे से एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जा रहा है। तो भाई मैं यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल हूँ या फिर मैं फ्रीलांसर वगैरह हूँ, इनमें से मैं कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई आप कितने सालों से काम करते आ रहे हो। तो भाई आपको यहाँ पे सिंपली अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम या फिर जो भी आप
शॉप मतलब शॉप के अंदर काम करते हो वो आपको यहाँ पे बता के नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फील्ड या फिर इंडस्ट्री भी बतानी पड़ेगी कि भाई आप किस फील्ड के अंदर हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप किस प्रकार का कार्य करते हैं, तो भाई आप इसमें से जो भी काम करते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एवरेज इनकम ही बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप मिनिमम 1000 और मैक्सिमम आप यहाँ पे 2 लाख रुपए का डाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 1000 रुपए डाला। उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद पूछा जा रहा है कि भाई आपकी इनकम आपके अकाउंट के अंदर कब रिसीव हो जाती है, तो भाई मैं यहाँ पे सिंपली 8 तारीख डाल देता हूँ। उसके बाद अगले पेज के ऊपर आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपकी इनकम कहाँ पे रिसीव होती है, बैंक अकाउंट, चेकबुक या फिर कैश के रूप में। तो भाई मैं यहाँ पे सिंपली बैंक अकाउंट डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो भाई हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रोसीड कर देना। अब यहाँ पे मेरे को पूछा जा रहा है कि भाई आपको पहले कभी लोन का एक्सपीरियंस है, तो भाई मैं यहाँ पे सिंपली येस कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली आपको अपनी ईमेल आईडी सबमिट करनी पड़ेगी और इसी मेल आईडी पे आपकी जो भी लोन की डिटेल है वो सारी सबमिट कर दी जाएंगी। तो भाई अब मैं यहाँ पे सिंपली इवैल्यूएट में लोन वाले पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक एग्रीमेंट आ चुका है। मैं सिंपली यहाँ पे साइन एग्रीमेंट पे क्लिक कर दूंगा। इस एग्रीमेंट के अंदर आपकी जो भी लोन की डिटेल रहती है वो सारी लिखी रहती है। अब यहाँ पे आपको सिंपली अपना बैंक अकाउंट डालना है, जिस भी बैंक के अंदर आप ये पेमेंट रिसीव करना चाहते हो। उसके बाद इस पेज को भी आपको प्रोसीड कर देना है और जैसे आप बैंक अकाउंट वगैरह डाल के डन करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ चुका है और बोला जा रहा है योर लोन डिस्बर्स सक्सेसफुल। यानी कि दोस्तों अब जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 2 से और 4 मिनट का आपको टाइम लगेगा। इतने देर के अंदर आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर भेज दिया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको लोन मिनटों में देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो इस एप्लीकेशन का लिंक डायरेक्टली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, वहां पे आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो।